दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज तो कहना बनता है वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय श्री राम। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसके घर में बिना घुसे ही मारा है। आज सुबह जब हम सब की आंखें खुली और हम लोगों ने समाचार पढ़ा तो ये देखा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर। और दोस्तों जो भी मेरे को जानकारी मिल रही है उसमें ये जानकारी मिल रही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की ओर से। और दोस्तों सुबह सुबह ही भारत के जितने भी मिसाइल थे उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी टेरिटरी में बिना घुसे ही अपने सीमा के अंदर से ही घुसकर 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर तक के उनके 9 विभिन्न क्षेत्रों में अटैक किया है। आप सब लोग समाचार पत्र में और समाचार चैनल पर ये सुन चुके होंगे कि कौन कौन स्थान पर अटैक हुआ है, मिसाइलें द्वारा गोले दागे गए हैं। दोस्तों मैं पाकिस्तान से इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम जो कह रहे थे कि हमारे पास मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम है, रडार है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, कहाँ गए तुम्हारे सब? तुमसे मैं पहली बार 2019 में भी कहा था कि तुम्हारी एयरफोर्स से रात को चौकन्ना थी कि किसी भी हमले का जवाब दिया जा सकता है। याद है ना? वो तस्वीर जाकर देख लो, ट्विटर पे मिल जाएगा कि रात के 12 बजे पाकिस्तान डालता है ट्विटर पे कि पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है, तैनात है किसी भी तरह की जवाई कार्रवाई के लिए। और भारत के विमान पाकिस्तान में घुसते हैं, उनका कोई रडार फडार सिस्टम काम नहीं करता है, सब के सब धरे के धरे रह गए, उनकी सारी बुद्धि मतलब कि किसी काम की नहीं रही। और भारत ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके पुनः भारत चले आए थे। और यही सेम कहानी हुआ है 2025 में। दोस्तों हम 2025 में हैं, भारत ने अपनी शक्ति कई गुना बढ़ा लिया है 2019 के मुकाबले। लेकिन पाकिस्तान पहले भी भिखारी था, आज भी भिखारी है। पहले भी दुनिया से भीख मांगता था, आज भी दुनिया से भीख मांगता है। और 1-2 F-16 और 1-2 चाइनीज कलपुर्जों पे डिपेंडेंट रहता है। चाइनीज जहाजों का दोस्तों क्या भरोसा, चलते चलते कहाँ धोखा दे जाए। यही हाल हुआ है इस बार भी। पाकिस्तान की पूरी चाइनीज जो है रडार सिस्टम वगैरह लगा के रखा था कि इस बार कोई भारत का जहाज आएगा या मिसाइल आएगा तो हम उसको मार गिराएंगे। लेकिन फिर वही सब उन्होंने सिर्फ एंटीना का छतरी लगा रखा है अपने बॉर्डर पे और अपने लोगों को बहकाने के लिए कि देखो हमारे पास इतना पावरफुल रडार सिस्टम है। एक्चुअली है कुछ नहीं, सिर्फ वो टोकरी है जिसमें गोबर रखा रहता है और वो किसी काम का नहीं है, कोई डिटेक्शन कुछ नहीं कर पाता है। ये सिर्फ पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ये सारा कुछ व्यवस्था कर रखा है। तो दोस्तों ये तो हुआ, भारत ने घुसकर आतंकी मतलब कि जितने भी आतंकी थे उनको खत्म किया है। और जानकारी जहां तक मुझे मिल रहा है कि करीब 200 से 300 टेररिस्ट मारे गए हैं, आतंकवादी मारे गए हैं। और ये एक बहुत बड़ा प्रहार है पाक के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन मुझे एक चीज कहना है भारत सरकार से भी कि भारत सरकार हर चीज के बाद अमेरिका को फोन क्यों करता है, रूस को फोन क्यों करता है, इसको फोन क्यों करता है, उसको फोन क्यों करता है, सारे राजनयिक को क्यों फोन करता है कि हमने ये किया है। कभी आपने इजराइल को सुना है कहते कि हाँ हमने अटैक किया है, इजराइल के ऊपर हमला हुआ, इजराइल ने अटैक किया। तो मैं भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से इतना ही कहना चाहता हूं, हमें किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम गुलामी की मानसिकता से हमें बाहर निकलना चाहिए। हम एक राष्ट्र हैं, संप्रभु राष्ट्र हैं और हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अगर कोई हमारे टेरिटरी में घुसकर हमारे लोगों को मारेगा, निर्दोष लोगों को मारेगा,
तो हम उसकी टेरिटरी में घुसकर मारेंगे। फिर दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ जी देखिए सरकार हमने इसको मार दिया, ये मारा था एक थप्पड़, हम इसको जाके एक थप्पड़ मारे हैं। ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास शक्ति है, हमने मारा उसको। तो मुझे इतना ही एक भारत सरकार से कहना है कि अच्छा, दूसरी बात, पाकिस्तान के जितने जो नेता थे जो ये कह रहे थे कि हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास शाहीन है, हमारे पास गौरी है, हमारे पास गजनी है, रखे रह गए ना, उसको सबे बारात में सजाने के लिए रखे थे। हमने तो राहुल गांधी की खाला की शादी में बजाने के लिए नहीं रखे थे ना, हमने फोड़े, बाकायदा फोड़े, तुम्हारे घर में घुस के फोड़े हैं। और आज तुम लोग चिल्ला रहे हो कि हम भारत को मुंहतोड़ जवाब देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तुम लोग कुछ नहीं करोगे। अगर तुमने थोड़ी सी भी हिमाकत करने की कोशिश की, कुछ भी एडवेंचर दिखाने की कोशिश की, तो भारत तिगुनी शक्ति से तुम पर आक्रमण करेगा पाकिस्तान। फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए जो तुम्हारे पर हो रहा है चुपचाप सहो, इसके अलावा चूं-चा नहीं करना। ये सिर्फ भारत का सिर्फ एक आम नागरिक तुमको बता रहा है। सेना वाले क्या बताएंगे तुम सेना वाले से पूछ लो, लेकिन भारत का एक आम नागरिक इतना बता रहा है कि चूं-चा नहीं, जितना मार रहा है चुपचाप सहो बस। और कुछ भी एडवेंचरस करने की सोचना भी मत कि हम घुस के ये करेंगे वो करेंगे, फिर तुम देखोगे क्या होता है। तो दोस्तों, ये मेरा ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक छोटा सा एनालिसिस था। हम सभी लोग अपने सैन्य शक्ति को सलाम करते हैं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने सही समय पे सही कदम उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुली छूट दे रखी थी और उनके अनुसार ये सारा कुछ ऑपरेशन हुआ है। प्रधानमंत्री स्वयं इस सारे ऑपरेशन को निगरानी कर रहे थे। और बाकी भारत में अपोजिशन वाले, मतलब कि इतना दुष्ट अपोजिशन मैंने आज तक धरती पे कहीं नहीं देखा है भाइयों। मतलब कि कल तक ये प्रधानमंत्री मोदी को कह रहे थे मोदी एक्शन क्यों नहीं लेते, मोदी एक्शन क्यों नहीं लेते, मोदी कुछ कर नहीं रहे, मोदी इंतजार कर रहे हैं कब होगा कब होगा। और आज जब हो गया है तो ये कह रहे हैं कि मोदी ने सेना की जय हिंद, सेना की तो जय हिंद, तो मोदी को क्यों बोल रहे थे कल तक। ये अपोजिशन वाले जो है ना, मतलब कि खट्टा खट्टा तीता तीता थू थू मीठा मीठा गप गप करते हैं। इसी तरह जब राम जन्मभूमि का केस चल रहा था तो बीजेपी से पूछते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। अब जब मंदिर का उद्घाटन होने लगा, भव्य मंदिर बनने लगा, तो नहीं ये तो बीजेपी का इसमें क्या रोल था, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो अपोजिशन को थूक कर चाटने की आदत है भारत में, और वो फिर थूक कर चाट रहे हैं और चाटेंगे भी। तो दोस्तों, मुझे आज इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। सेना का हौसला अफजाई हमेशा होते रहना चाहिए। इसमें तो कम से कम हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ सकते हैं ना। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव का नारा सब लोग लगाइए।